चाहे गलती से भी नाम जपा हो तो उसका भी फल मिलता है। नाम की कीमत क्या है? साध संगत जी, चाहे गलती से भी नाम जपा जाए, चाहे व्यक्ति परमात्मा को नहीं मानता, नास्तिक है, परमात्मा में विश्वास नहीं है, और अगर गलती से भी नाम जप ले तो उसका भी फल मिलता है, जरूर मिलता है। नाम की इतनी महिमा है, इतनी कीमत है नाम जपने की कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे और आज ही नाम जपना शुरू कर दोगे, नाम का सिमरन भजन करना शुरू कर दोगे। साध संगत जी, दो भाई हैं। एक भाई ने प्रण किया हुआ है कि जब तक मैं किसी को भोजन खिला नहीं दूंगा तो मैं भोजन नहीं खाऊंगा। बड़ा ही धर्मी है, संतों महापुरुषों की सेवा करता है, बहुत ही धर्मी है। इतना धर्मी है कि जब तक उसे रास्ते में कोई मिल ना जाए, रास्ते में खड़ा रहता है कि कोई मिल जाए जिसे भूख लगी हो, कोई आया हो बाहर से तो उसे अपने घर पर लेकर जाता है, सेवा करता है, भोजन खिलाता है और फिर बाद में आप भोजन खाता है। और ये उसका प्रण है। उसने ये प्रण किया हुआ है कि जब तक किसी को खिला ना दूं तो मैं भोजन नहीं खाऊंगा, चाहे भूखा मर जाऊं। और दूसरी तरफ छोटा भाई है, नास्तिक है, और उसने प्रण किया हुआ है कि मर जाऊंगा मगर भगवान का नाम नहीं लूंगा। प्रण लिया हुआ है कि भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं है, भगवान कोई नहीं, मैं उसका नाम क्यों लूं। कसम खा ली कि मैं उसका नाम कभी नहीं लूंगा। जब बड़े भाई के घर में कोई साधु संत आता था तो ये भाग जाता था कि दर्शन ही नहीं करने किसी साधु के, कहीं नाम ही ना जप लूं, मेरा प्रण ना टूट जाए। साध संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत जोर से तूफान आया, बहुत बरसात हुई, पानी भर गया नगर में और बाहर से कोई अतिथि आ नहीं रहा। और ये बेचारा पानी में खड़ा है कि कोई आएगा और भोजन खिलाऊंगा और फिर खुद खाऊंगा। और फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए और ये भूखा बैठा है। 5 दिन में भोजन नहीं खाया। क्यों? क्योंकि कोई मिला नहीं, अतिथि। मरने जैसी हालत हो गई। और फिर इसके बच्चे घबरा गए और छत पर जाकर खड़े हो गए, बाहर चले गए नगर के कि कोई दिखे और उसे ले आए और वो भोजन खा ले, नहीं तो हमारे पिताजी प्राण ही ना त्याग दें। फिर दूर से देखा तो एक साधु आ रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, चला नहीं जा रहा। उससे लकड़ी से एक पोटली बांधी है, बड़ी मुश्किल से चल रहा है। और फिर उसके लड़के भागकर उसके पास गए और कहने लगे कि महाराज, आपको भूख लगी है? वो कहने लगे, हाँ बहुत भूख लगी है, 5 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए तो चला नहीं जा रहा है। और फिर कहने लगे कि आओ हम आपको उठाकर ले जाते हैं। और फिर वो दोनों बच्चे सेठ के उस साधु महात्मा को उठाकर ला रहे हैं और पानी में से घर लेकर आए तो सेठ खुश हो गया, सेवा की, भोजन खिलाया, सेठ ने भी भोजन किया। ये बात पूरे गांव में फैल गई, लोग इकट्ठे हो गए कि बड़ा धर्मी सेठ है, बच गया, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाती। क्योंकि 5 दिन से भूखा था। और रात को घर में सब इकट्ठे हो गए, सारा गांव, क्योंकि साधु भी आए हैं, साधु की संगत हो जाएगी। अब भाई के प्राण बच गए, सारा गांव इकट्ठा हो गया तो उसका भाई भी आकर बैठ गया, वो छोटा भाई।
जो नास्तिक था, जिसने कसम खाई थी कि मैं कभी भगवान का नाम नहीं लूंगा, तो वो भी गलती से आकर बैठ गया। और वो जो महापुरुष, वो जो साधु महात्मा आए थे, तो वो बहुत ही कमाई वाले थे। उन्होंने उसकी तरफ देखा, नास्तिक भाई की तरफ, और कहने लगे कि राम राम किया कर। और वो तो पहले ही भरा पड़ा था कि कहाँ आकर बैठ गया मैं साधु के सामने। और फिर उसने कहा कि राम मेरा साला लगता है जो मैं उसका नाम लूं। एक तरह से गाली निकाली राम को कि राम क्या मेरा साला लगता है जो मैं उसका नाम लूं, क्यों लूं मैं नाम। फिर महापुरुष मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि भाई अब तो तूने कह दिया राम, फिर चाहे तूने गाली देकर कहा, पर तेरे मुंह से निकल गया राम, अब तो निकल गया और इसका फल तो तुझे मिलेगा। वो कहने लगा कि मैं इन बातों को नहीं मानता। महापुरुष कहने लगे मत मान, मगर एक बात ध्यान रखना, कुछ ही दिन बाकी हैं तेरी जिंदगी के। हमने तेरा मस्तिष्क पढ़ लिया है, कुछ ही दिन बाकी हैं। और याद रखना, जब जमदूत तुझे पीटते हुए ले जाएंगे कि तूने जिंदगी भर नाम नहीं जपा, किसी साधु संत की सेवा नहीं की, और जब तेरा हिसाब किताब देखेंगे और तुझे नरक में फेंकने लगे, तब कह देना कि मैंने एक बार राम कहा था, मुझे उसकी कीमत दे दो। जो मैंने एक बार राम कहा था, तो फिर कहता है कि मैं इन बातों को नहीं मानता, और उठकर चला गया उठकर। और कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। हम बात कर रहे हैं नाम की कीमत की, कि नाम की कीमत क्या है। ये तो एक दंत कथा चल रही है, दंत कथा। गुरबाणी इस बात को प्रमाणित करती है। ये पंक्तियां हैं, क्योंकि जिस बात को बाणी प्रमाणित ना करे, चाहे कोई भी कथा हो, तो वो बात नहीं बनती। और जिस बात को गुरु की बाणी मोहर लगा दे, प्रमाणित कर दे कि हां ये बात सच है, बाणी प्रमाणित कर दे, तो वो बात मन को लग जाती है। अब जमदूत पीटते हुए, घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, और अब ये सोच रहा है कि मैं तो सारा जीवन सोचता रहा कि ये तो कुछ नहीं होता, ये जग मिठा, अगला किसने डिठा, कि यही सब कुछ है, आगे कुछ है ही नहीं। पर अब तो सच है जो मैंने सुना था। पीड़ते हुए जमदूत लेकर जा रहे हैं। बाणी कहती है, दुख विछोड़ा एक दुख भुख, एक दुख सख्त वार जमदूत, कि ये जीवन दुखों से भरा पड़ा है। दुख विछोड़ा, एक तो प्रभु से विछोड़ा, ये दुख, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, दूसरा दुख कौन सा है? भूख, तृष्णा की भूख, जो बुझती ही नहीं। सारा जीवन जितना मर्जी मिल जाए कम लगता है। सारा जीवन व्यक्ति कोहलू के बेल की तरह चलता रहता है कि ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं। और एक सेकंड वो आता है, तीसरी पंक्ति, एक दुख सख्त वार जमदूत, सख्त वार कहा है शक्तिशाली जमदूत। पातशाह बाणी में समझाते हैं कि जब जमदूत आता है ना, तो सबसे पहले मुंह पर हाथ रख देता है, कुछ बोलने ही नहीं देता आदमी को। आदमी मिन्नतें करता है कि मुझे पता नहीं था, तू अचानक आ गया। वो कहता है चल तेरा समा आ गया। आदमी कहता है थोड़ा समा दे दो, मुझे एक जरूरी काम करना है। देखो अभी भी उसे काम याद आते हैं कि इतना कुछ मैंने जमा किया है, इतना कुछ मैंने बनाया है, और एक सेकंड में सब छोड़कर जाना पड़ रहा है। थोड़ा समा दे दो, मैं थोड़ा सोच तो लूं। और जमदूत अब ना ही बोलने देते हैं और ना ही सोचने देते हैं, ना ही कुछ कहने देते हैं। बस साथ में लेकर
चले जाते हैं जहां पर लिखा हुआ है एक दुख वार जमदूत। यमदूत शक्तिशाली आएगा, मुंह पर हाथ रख देगा, बोलने नहीं देगा और तुझे बिना 1 सेकंड दिए लेकर चल पड़ेगा। अब इसे पीटते हुए ले जाया जा रहा है। और फिर जब धर्मराज के पास पहुंचे तो घबराया हुआ और इसके सामने फिल्म चला दी। इसने क्या क्या किया है सारा जीवन। महापुरुष कहते थे कि 2 कैमरामैन बैठे हैं दाएं बाएं कैमरा लेकर हमारे भीतर, जिसे चित्रगुप्त कहते हैं, जिसे चित्रगुप्त कहा गया है। सारी शूटिंग करते हैं, आदमी मुकर नहीं सकता। सारी फिल्म हमारे सामने दिखाई जाती है कि तूने ये किया है। अब इसे कहने लगे कि इसने तो पूरा जीवन कोई नेक काम किया ही नहीं है, किसी साधु की संत की सेवा नहीं की, कोई भगवान का नाम नहीं लिया, इसे नरकों में फेंक दो। और फिर जैसे ही यह बात कही तो इसे वो साधु की बात याद आ गई। कहने लगा रुको रुको, मैंने एक बार राम कहा है। तो वो कहने लगे कि हमें नहीं पता चल रहा। उसने बताया, उन्होंने ढूंढा तो पता चल गया। फिर कहने लगे कि ये तो तूने गाली देकर कहा है। फिर कहने लगा कि चाहे मैंने गाली देकर कहा है पर कहा तो है। फिर कहने लगे तो क्या चाहिए तुझे इसके बदले में। फिर कहने लगा कि मैंने जो एक बार राम कहा है तो मुझे उसकी कीमत दो। और धर्मराज हैरान है कि ये तो कानून में है ही नहीं कि कोई गाली देकर राम कहे, भगवान का नाम ले तो इसकी क्या कीमत हो सकती है। कहीं पर लिखा ही नहीं है, कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ। तो फिर कहने लगे चलो वर्मा जी के पास चलते हैं। और फिर वर्मा जी के पास गए और कहा कि इसने गाली देकर राम कहा है, मगर राम तो कहा है, तो ये इसकी कीमत मांग रहा है। राम की कीमत क्या है बता दीजिए, इसको दे दें। फिर वर्मा जी कहने लगे कि ये तो शिवजी ही बता सकते हैं। और फिर शिवजी के पास गए। फिर शिवजी कहने लगे कि वर्मा जी को भी बुलाओ। अब दोनों बैठकर सलाह मशवरा कर रहे हैं। और फिर कहने लगे कि विष्णु जी को भी बुला लो। फिर तीनों इकट्ठे हो गए और आपस में विचार कर रहे हैं। धर्मराज खड़ा है, ये भी खड़ा है। और फिर धर्मराज से कहने लगे कि जब तक हम विचार करें तो तब तक इसे बैकुंठ धाम में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ। इसे हम विचार करके बताते हैं कि गाली देकर राम कहा है पर कहा तो है, इसका फल क्या है, इसकी कीमत क्या है। धर्मराज भी खुश हो गया कि चलो जान छूटी। इसे बैकुंठ धाम भेज दिया और धर्मराज जा रहा है। पर धर्मराज रास्ते में रुक गया। कहने लगा कि आज ये मुश्किल आई है, कल फिर कोई आएगा, गाली देकर परमात्मा का नाम लेगा। और फिर किसी ने आकर कहा तो फिर मैं क्या करूंगा। और फिर यही मुश्किल आ जाएगी, पूछ तो लूं। और फिर से वापस गया, विष्णु जी के पास गया और कहने लगा कि बता तो दो आप मुझे कि इस राम की कीमत क्या है। तो फिर विष्णु जी कहने लगे कि आपको बात समझ में नहीं आई। अभी तक हमने तो अपनी जान छुड़ाई है, क्योंकि राम नाम की कीमत तो आज तक कोई पा ही नहीं सका। हमें नहीं पता इसकी कीमत क्या है। हमने तो अपनी जान छुड़ाई है। इसे बैकुंठ धाम भेज दिया ताकि वापस आकर पूछे ना कि राम की कीमत दे दो। पर वाणी इसे प्रमाणित कर रही है। वाणी कहती है हर हर नाम अमूला, ओह सेज सुहेला, संग सहाई छोड़ ना जाई, ओह अघ अतोला। ये जो हरि का नाम है, ये जो तू लेता है, ये जो तू जपता है, तो ये इतना अनमोल है
कि मरने के बाद भी तेरे साथ जाएगा, तुझे वहां से छुड़ाएगा, तुझे वहां से बैकुंठ धाम पहुंचाएगा। और वहां पर नहीं, जहां पर भी यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, जहां पर भी सुख देगा हर हर नाम अमोला, ओ सेज सुहेला। उसका सहज स्वभाव है, जो जपता है उसके मन को शांति देता है। आगे क्या करता है, संग सहाई छोड़ ना जाई और अगर अतोला। जहां पर तेरे माता पिता रिश्तेदार भाई बहन दोस्त मित्र छोड़कर चले जाएंगे, पर ये नाम तेरे साथ जाएगा। के माता पिता सूत ना भाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाई। इसलिए याद रखना कि केवल नाम साथ जाएगा। क्यों नहीं जपते नाम, क्यों नहीं करते नाम का सिमरन भजन, क्यों नहीं करते नाम की कमाई। इसीलिए भाई, जो सतगुरु जी से नाम मिला है अच्छे भाग्य हैं। जो सतगुरु से नामदान मिल गया है तो उसे जपो, उसका लाभ लो, क्योंकि हमारा अंत समय सहाय होगा और कोई नहीं होगा। केवल ये नाम ही हमें यहाँ से, इस संसार से मुक्ति दिला सकता है और हमें अपने असली घर सतलोक सचखंड में पहुंचा सकता है। केवल और केवल नाम। इसलिए हमें हर रोज नाम का सिमरन भजन करना चाहिए। हमें नाम के सिमरन भजन के लिए समय जरूर निकालना चाहिए।